रोहतक में एक कथित डॉक्टर का ऑडियो नोट सामने आया है, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु के नाम लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। साथ ही पीजीआई के वीसी को लेकर भी ऑडियो क्लिप में सेटिंग गेटिंग की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि ऑडियो पीजीआई के एक वरिष्ठ डॉक्टर एसके धतरवाल का है। हालांकि गरिमा टाइम्स इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी इस ऑडियो से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। पहले इस ऑडियो के कुछ अंश हम आपको सुनाते हैं। किससे बात कर रहे हो? मैं कहा मैं हेल्थ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ। फिर कहने लगे कि मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप मेरा। 2.5 लाख में वकील का रखा है। अभिमन्यु के भी वो उसकी मिसिंग का आ गया, कईयों का आ गया फोन। मैंने कहा पैसे की मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन इन दोनों को वहाँ हाई कोर्ट में इस दादी वाले के पसीने बहा दूंगा मैं वहाँ। ये अपने आप को गब्बर सिंह कहता है ना, तो हम भी वो ठाकुर हैं। कल मॉर्निंग में एक कैंप से घूमने आता है, एक कुत्ते को लेकर के ना, वो मान नहीं रहा था, तो वो डायरेक्टर ऑफिस के आगे वो कहने लगे आप क्या करोगे? मैं कहता पहले तेरे गोली मारूंगा फिर तेरे कुत्ते के। बोला जी ये इससे बात कराता हूँ ग्रोवर से। नहीं कहा ग्रोवर तो घटिया आदमी है सारा, ग्रोवर क्या बात करेगा? रिकॉर्ड कर ले, सारा भूखा मरा करता था। अब ये जो है सरकार में आकर के ना 250 करोड़ का फालतू का ब्रिज बना रहा है, 35 करोड़ उसमें खा गया। मैं कहा तू रिकॉर्ड कर ले, कह दे अभी पीछे इंटरव्यू धनखड़ वाले 3 लाख रुपए खा गया था, बतला दे। और सीएम ने इसको उसके सामने डांटा, अभी तू धनखड़ ने अर्ज की बेइज्जती हुई, धनखड़ को रिस्ट्रेट करा ना। बोला जी मंत्री के गया था। मैं कहा मंत्री क्या है? मंत्री कब आया है? 3 बार साला हार लिया, अगली बार फिर आएगा। मेरे को 25 साल हो गए, 11 साल में लोग रिटायरमेंट के हैं। ऑडियो में साफ है कि किस बेबाकी से ये डॉक्टर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं पर पैसे के गोलमोल से लेकर उनके रिश्तेदारों के सस्पेंशन तक की बात खुलेआम कबूल रहा है। भाजपा समर्थकों और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता अब इस ऑडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर के जल्द निष्कासन की मांग कर रहे हैं। जो ये वीडियो वायरल हुआ है, मैंने आपके पेज के माध्यम से इसको सुना है। हमारे हरियाणा के गृह मंत्री, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा के अंदर लगाया और जिनके ऊपर जो मैं कहूँगा कि सफ़ेद कपड़ों के अंदर संत हैं, वो 6 बार अंबाला की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। और आज भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से वो निरंतर कार्य करते हैं और जनता उनसे कितनी प्रसन्न रहती है। वो गृह मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इस तरह से जिस डॉक्टर ने ये आरोप लगाए हैं, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और जिस प्रकार से हमारे प्रिय नेता कैप्टन अभिमन्यु के बारे में भी उन्होंने बोला, कैप्टन अभिमन्यु का परिवार जो है एक वैदिक परिवार है, वेदों को अध्ययन करने वाला परिवार है और वेद की शिक्षा के ऊपर वो चलने वाला परिवार है। और इतना अच्छा परिवार और इतने अच्छे आदमी के ऊपर आरोप लगाना, ये कहाँ की मानसिकता है? और तीसरी बात, हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व में सहकारिता मंत्री श्री मनीष जी ग्रोवर, जिन्होंने अपनी मेहनत करके पार्टी को भी रोहतक के अंदर आगे बढ़ाया और पार्टी के लिए निरंतर काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। निरंतर वो 24 घंटे रोहतक शहर की जनता के लिए सुख दुख के अंदर शामिल होते हैं। इस तरह के जो आरोप लगाए हैं, ये बेबुनियाद आरोप है। कोई इन आरोपों के ऊपर तथ्य नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये डॉक्टर बोल रहे हैं, देखो हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं। डॉक्टर को इस दौर के अंदर भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर सारे हमारे लिए आदरणीय है। जिस प्रकार से ये मैंने आपके पेज के ऊपर वायरल वीडियो सुना है, जिस प्रकार से ये डॉक्टर बोल रहे हैं, ये एक निंदनीय है। ये डॉक्टर को शोभा नहीं देता। ये डॉक्टर नहीं हो सकता, ये शैतान हो सकते हैं। अच्छा, देखिए मैं मांग करता हूँ पीजीआई प्रशासन से, जो पीजीआई का प्रशासन वहाँ पर बैठा हुआ है, इस वीडियो की जांच करवाए, ऑडियो की है, और इसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है इसको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। ऐसे पद पे नहीं बैठना चाहिए।
किसी भी डॉक्टर को। ये थोड़ी हुआ कि इतना आप अच्छे पद पे बैठे हो तो उसके बाद अनाप शनाप बोलना, गृह मंत्री के लिए बोलना, पूर्व में वित्त मंत्री के लिए बोलना, मंत्री के लिए बोलना। मैं मांग करता हूं पीजीआई प्रशासन से कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करे, तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पद की गरिमा का ख्याल ही नहीं रखा इस तरह बोल करके। गृह मंत्री जी हमारे सम्मानित नेता भी हैं, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और निरंतर वो कार्य करते हैं और कितना अच्छा कार्य करते हैं। वो वास्तव में एक जो उनके अंदर काम करने की प्रेरणा है, आम जनमानस को उनसे प्रेरणा, काम करने की प्रेरणा मिलती है। जो मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता और रोहतक का एक मैं मानस हूँ, रोहतक का एक नागरिक हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा हुई है उनकी जो मैंने ऑडियो सुनी है। इस तरह जिस तरह मर्जी थोड़ी किसी के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा दिए, कोई गलत बात है ये। तुरंत डॉक्टर को इस अपने प्रभाव से मुक्त करना चाहिए, पीजीआई प्रशासन को। मैं फिर मांग करता हूं पीजीआई प्रशासन से, जो भी वहां पर अधिकारी बैठे हैं तुरंत कार्रवाई करें ताकि ऐसा फिर कोई ना होना चाहिए। हैरानी वाली बात यह है कि अब तक पीजीआई प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमें कुछ ऐसे भुक्तभोगी भी मिले जो खुद इन डॉक्टर साहब के गुस्से का शिकार हो चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि डॉक्टर साहब अपने पद की गरिमा को भूल चुके हैं। ये डॉक्टर एस.के. दत्तरवाल जी, सुरेश कुमार दत्तरवाल जी हैं और पीजीआई रोहतक में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं ये। तो मैं एक बार गया था वहाँ पर, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गया था। तो उस टाइम पे मैं इधर जा रहा था तो ये गुस्सा हो रहे थे वहाँ कर्मचारी। मैंने देखा इनको तो मैंने उसको बोले ये क्या यार, क्या चलो। तो मैंने वहाँ पता किया यार ये ऐसा कौन आदमी है ऐसे बिहेव करता। तो मैंने पता किया ना, यार ये तो ऐसे ही संकी। तो मैंने पता किया इन पे 3-4 FIR भी दर्ज हैं। एक जो डॉक्टर थे उनके साथ इनके आज झगड़ा हुआ तो SC/ST के तहत वो भी FIR दर्ज है। इस ऑडियो में जिस तरह से डॉक्टर ने पंजाबी और बनिया समुदाय को लेकर टिप्पणी की है, उससे भी अब दोनों समाज के लोगों में रोष है और लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और डॉक्टर के निष्कासन की मांग कर रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर साहब जो है वो बानिया पंजाबी के बारे में इस तरीके से जो मतलब इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना अच्छी नहीं है। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के आप लोग जो है ये समाज के लिए इस तरीके से बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। अग्रवाल समाज के बारे में बोलना, पंजाबियों के बारे में बोलना, हम सब एक भाई हैं। ये जो बात इन्होंने बोली है ये मतलब जो है ना समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और हमारे अग्रवाल समाज में इन सब चीज़ों का रोष है और हमारे समाज के बारे में कोई इस तरीके से बोलेगा तो ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब किसी भी समाज के बारे में बोलना अच्छी बात नहीं होती। ये जो है ना ये चीज़ें इतने पढ़े लिखे डॉक्टर को शोभा नहीं देती हैं चीज़ें। तो सरकार से अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई की जाए। पूरे मामले के सामने आने के बाद पीजीआई प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। दबी जुबानी कई लोग इस बात से भी सहमति जता रहे हैं कि वाकई ही डॉक्टर साहब की जुबान पर लगाम नहीं है। मामला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तक भी जा पहुंचा है। कुछ साल पहले डॉक्टर साहब पर 2 FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। पीजीआई प्रशासन ने भी तब से अब तक अपने इस वरिष्ठ डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखना ये होगा कि पूरे मामले में पीजीआई प्रशासन कोई कड़ा निर्णय लेता है या फिर इस बार भी ऑडियो को डॉक्टर साहब की नासमझी मानकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।